आज एक प्रश्न पे चर्चा चल रही थी जो मेरा मानना है कि बहुत सारे लोगों के काम का है, और वो प्रश्न है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई चीज है क्या, और यदि है तो वो काम कैसे करती है। रहस्यवाद के जो भी थोड़े बहुत साधना आप लोगों ने सुनी हो या समझते हो, तो रहस्यवाद के प्रमुख सूत्रों में से एक है कि यूनिवर्स में प्रकृति और पुरुष की एक संरचना है जिसके तहत प्रकृति और पुरुष का संवाद है, जिससे ये पूरा यूनिवर्स खड़ा हुआ है। इसमें पुरुष जीव है, व्यक्ति है, मतलब आपका आत्म तत्व जो आप में विद्यमान है वो पुरुष है, और पुरुष के हिसाब से प्रकृति पुरुष की इच्छाओं के हिसाब से अपना नृत्य करती है। तो बाकी सब कुछ जो है वो प्रकृति है, आपका मूल तत्व पुरुष है। ये सांख्य की एक रहस्यवादी व्याख्या है। अब इस बात को थोड़ा सा और गहरे में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति पुरुष की इच्छाओं के हिसाब से जिस नृत्य को करती है उसे जीवन का नृत्य कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने लायक है कि यहाँ जब मैं प्रकृति और पुरुष बोल रहा हूं तो सिर्फ ये पुरुषों के लिए नहीं है। पुरुष वो आत्म तत्व है जो किसी भी स्त्री, किसी भी पुरुष, किसी भी अन्य योनि के व्यक्ति में जीवित है। इसमें स्त्री, पुरुष, नर, किन्नर, गंधर्व, पिशाच सब आ जाते हैं। तो आप ये सब पे काम करता है, पर सब पे काम करता है उसमें सबसे ज्यादा मनुष्य पे आसानी से काम कर पाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर दूसरी, इस योनि में दूसरी बंदिशें बहुत कम हैं, इसलिए उस पे बहुत ज्यादा आसानी से काम कर पाता है। तो इसमें ये नहीं माने कि पुरुष है इसका मतलब स्त्रियां नहीं है, स्त्रियों के लिए भी ये सूत्र ऐसे कैसे ही काम करते हैं। अब जीवन के नृत्य में जैसे ही आप उतरते हैं तो इच्छा मूल तत्व है, और वो इच्छा है पुरुष की, मतलब वो इच्छा है आपकी। तो प्रकृति आपके हिसाब से नृत्य करना चाहती है। इस संसार का धर्म है, इस संसार का नियम है, वो नियम है जिससे इस पूरे विश्व की धारणा हुई है। तो एक बात तो ये ध्यान रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है पुरुष की इच्छाओं के हिसाब से। आपकी इच्छाओं के हिसाब से आपका जीवन निर्माण किया जा सकता है, उसका पूरा एक वैज्ञानिक आधार रहस्यवाद में मौजूद है। अब बात आती है, इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पर अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यदि काम करता है तो काम हमारे हिसाब से कैसे करवाना है। एक इसमें मूल बात आती है चित्त शुद्धि। आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करना पड़ेगा मतलब ये कि जो भी आप मांगना चाहते हैं प्रकृति से, उस चीज को आपको प्रकृति को सीधे सीधे साफ साफ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, प्योर क्लैरिटी के साथ। यदि क्लैरिटी का अभाव हुआ तो आपके जीवन में कंफ्यूजन्स और समस्याएं पैदा होती हैं, अन्यथा नहीं होती है। तो आज हम पहले तो इस सूत्र को समझेंगे कि इस पे काम कैसे करना है, और दूसरा हम ये कोशिश करेंगे कि इसको प्रैक्टिस कितने दिन करना है कि आपको रिजल्ट्स दिखने लगे। तो दूसरी चीज ये आप समझिए कि आपको क्लैरिटी के अभाव में ही समस्या आएंगी। क्लैरिटी है यदि तो कोई समस्या नहीं आने वाली। अब आपको अपने मन में जो चाहिए, जो भी इच्छा आप प्रकृति से करते हैं, जो भी पुरुष प्रकृति से इच्छा करता है, पुरुष को वो प्रकृति को क्लियरली कम्युनिकेट करना है। यहां तक हम आ गए। अब करना कैसे है? तो करने का माध्यम ये है कि जब प्रकृति सुनना चाहती है तब पुरुष बोले। जिस भाषा में प्रकृति सुनना चाहती है उस भाषा में पुरुष बोले। जिस ढंग से प्रकृति समझती है उस ढंग से पुरुष समझाए। तो प्रकृति का मूल स्वभाव है विजुअलाइजेशन की वैल्यूज में समझना, पिक्चर्स में समझती, इमेजेस में समझती, आपके सबकॉन्शियस में समझती है। प्रकृति आपकी शाब्दिक भाषाओं में बहुत ज्यादा समझती नहीं है। प्रकृति दो चीजों में समझती है, एक वाइब्रेशंस में और दूसरी इमेजेस में। प्रकृति जब वाइब्रेशंस में समझती है और इमेजेस में समझती है तो इसका मतलब क्या, जब प्रकृति आपसे सिंक होके आपके साथ वाइब्रेट करती है तब आपको प्रकृति को वो विजुअलाइजेशन, वो इमेजेस देनी है, वो पिक्चर्स दिखानी है
जो आप उससे करवाना चाहते हैं। तो प्रकृति आपसे कब उस सेम रिदम में वाइब्रेट करती है, ये आपको समझना बहुत जरूरी। उसका समय ही ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में भी अमृत काल जो है वो सर्वोत्तम समय है, क्योंकि तब प्रकृति और पुरुष ब्रह्मांड के उस नृत्य में साथ में काम करते हैं, जिसपे प्रकृति पुरुष के इशारे पे नाचने को तैयार हो जाती। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए सर्वोत्तम समय है 3:20 3:30 के आसपास उठे, साधना में लगे, और 1.5 घंटे की साधना है तो करीब 5 बज जाती है। 3:30 से 5:30 का समय मान लें, 3:20 से मांगेंगे तो 10 मिनट और पहले 4:50 के आसपास का समय। ये एग्जैक्ट टाइम है क्या? हाँ, ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट टाइम है। जो शुरुआती टाइम है वो 3:20 से शुरू होकर 3:40 तक ट्रेवल करता है, फिर वापस 3:20 तक आता है, फिर 3:40 तक जाता है, पर ये इसके बीच का ही टाइम होता है। यहां पे प्रकृति के साथ में पुरुष का संवाद सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत तगड़ा होता है। तो यहां आपको ये करना है कि जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, आप किस कलर की गाड़ी लेना चाहते हैं, कौन सी ब्रांड की लेना चाहते हैं, कितना विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको उतना डिटेल में विजुअलाइज करिए और प्रकृति को ये समझाइए कि ये अपने पास है। होगा की लैंग्वेज भी नहीं, प्रकृति तो मान लेती है कि आपने कल्पना करी। इसीलिए बोलते हैं कि सिद्धों का संकल्प ही प्रकृति के लिए आदेश हो जाता है। तो आप सिर्फ उस बात पे काम करें कि आपको जो 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 चाहिए वो क्लियरली मांग लें कि कैसा गाड़ी, कैसा बंगला, कैसा करियर, कैसी लाइफ आप चाहते हैं, और उससे समाज, विश्व और विश्व मंगल के लिए आप, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए आप क्या क्या करेंगे। प्रकृति को अगर आपने ये समझा दिया कि वो आपके पास क्यों होना चाहिए, तो प्रकृति आपके पास सारी चीजें अपने आप अरेंज करती चली जाएगी। क्या आपको उसके लिए बेहद श्रम करने की जरूरत नहीं है। आपको कमर तोड़ कर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ, प्रकृति जिस रिदम में नाच नचाए उस चीज को करने के लिए सारा दिन ब्रह्म मुहूर्त के बाद उसमें आपको करना चाहिए। तो आपको 8-10 घंटे 12 घंटे का कुछ जो भी काम आता है आपके सामने, जितनी ऊर्जा है, घंटों से प्रकृति काम नहीं करती, प्रकृति काम करती है ऊर्जा से। तो जितनी ऊर्जा प्रकृति आप में डाले उतनी को आप पूरा यूज करें और उस दिशा में यूज करें। धीरे 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 आपकी सारी इच्छाएं प्रकृति स्वयं पूरी करेगी। यहां नारायण की इच्छाएं स्वयं लक्ष्मी पूरी करती है, यहाँ शिव की ऊर्जाएं स्वयं शक्ति पूरी करती है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका शिव तत्व जो है वो इस ब्रह्म मुहूर्त के अमृत वेला में, अमृत काल में सबसे ज्यादा काम करता है। उस समय प्रकृति को बता दें, प्रकृति उतनी ऊर्जा, उतनी समझ, उतनी व्यवस्था, उतने लोग, उतने पैसा, सब कुछ आपके पास अरेंज कर देगी उन चीजों को पूरा करने। रूल नंबर 1, एक तरीका ये हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे काम करने का। और मैं शर्तिया बताऊं, आप 1 महीना काम करके देखें, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिखेंगे। आपको 1 महीने में ही आ जाते हैं। 31 मिनट का एक ध्यान है, उसको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखें। उसमें पहले ग्रेटिट्यूड है, फिर उसके बाद में आपको प्रकृति के साथ में कम्युनिकेट करना है कि आपको क्या चाहिए, और एक ध्यान है, वो उससे शिव तत्व जागेगा और उस ध्यान को करने के साथ में आप प्रकृति से वो कम्युनिकेशन करें। आपको उस वीडियो की लिंक भी यहाँ दे देंगे, उसमें आप उस ध्यान को प्रैक्टिस करें। 21 दिन से लेकर 90 दिन में आपको रिजल्ट्स आने लगते हैं। 31 मिनट्स का कुल टोटल मेडिटेशन है, वो 31 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। आप आराम से रिलैक्स होकर फिर अपनी दिनचर्या में लग सकते हैं। ये बात हुई कम्युनिकेट विद क्लैरिटी की। आपको यूनिवर्स के साथ में वो क्लियरली कम्युनिकेट करना है जो आप चाहते हैं। पिक्चराइजेशन में करना है, इमेजेस में करना है, विजुअल वैल्यूज में कम्युनिकेट करना है, बिकॉज यूनिवर्स की लैंग्वेज ही वाइब्रेशन और इमेजेस हैं। आपके शब्द सिर्फ वाइब्रेशन के मोड में वहां तक जाते हैं, शब्दों के अर्थ कोई मायने नहीं रखते। इसीलिए मंत्रों की इतनी महिमा है कि मंत्रों को सही वाइब्रेशन में गाया जाए या बोला जाए या चेंट करा जाए, क्योंकि वो वाइब्रेशन काम करती है। मंत्र के अर्थों का तो बहुत कम परिणाम निकलता है। तो अब बात करते हैं क्या और कोई तरीके हैं या कुछ और रहस्यवादी समझ हैं जो इसमें काम करती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को
हमारे लिए काम करने में मदद देने के लिए, या प्रकृति हमारे लिए काम करे इसकी कोई व्यवस्था और ढंग से है क्या? तो है, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पितृ पूजा हमारे यहाँ करते हैं। पितृ पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पितृ, आपके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, और ऐसी पूरी सीरीज को मिला के हम पितृ बोलते हैं। आपके पूर्वज जो आपसे, आपके कुल में पहले जन्मे हैं, वो जब उनकी मृत्यु हो जाती है और जब आप उनको, उनके शरीर को भस्म कर देते हैं, तब भी उनमें से कई सारे पितृ पूर्व जन्म में नहीं जाते और विश्व में अलौकिक स्तर पे मौजूद होते हैं या पारलौकिक स्तर पे मौजूद होते हैं। 3 शरीर के साथ आपका शरीर बना है, हमारा शरीर बना है पंच महाभूत से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पंच महाभूतों में से जब आपकी मृत्यु होती है, जिसको आप मृत्यु बोलते हैं, पहले तो मृत्यु एक झूठ है, इस पे कभी हम बात करेंगे कि मृत्यु क्यों झूठ है, बट उसकी कंटिन्यूटी आप ये समझिए कि मृत्यु में सिर्फ 2 तत्व अलग होते हैं शरीर से, बाकी 3 तत्व अभी भी शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। वो 2 तत्व होते हैं जल और पृथ्वी। जब आप किसी को भस्म करते हैं, किसी की चिता में अग्नि देते हैं और वो चिता उस शरीर को पूरा भस्म कर देती है जो आपने देखा, तो आप देख पाते हैं केवल इन 2 तत्वों के जोड़ को, पृथ्वी और जल के। वो भस्म हो जाते हैं, इसलिए अब वो शरीर आपको दिखता नहीं है, पर वो शरीर एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर ट्रेवल कर जाता है और वो वहां मौजूद होता है। इसीलिए आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 13 दिन 14 दिन के विधान चलते हैं जिसमें हम इतनी बड़ी प्रोसेस करते हैं पिंडदान तक की। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो आपको गरुड़ पुराण सुनाया जाता है वो किसी व्यक्ति को नहीं, प्रेत को सुनाया जाता है वो गरुड़ पुराण, क्योंकि वो प्रेत सुन रहा है ये माना जाता है। वो प्रेत 3 शरीर में विद्यमान, 3 तत्वों के साथ अभी भी सशरीर मौजूद है वहां। और वो 3 तत्व कौन से होते हैं? आकाश, अग्नि और वायु। इन तीनों तत्वों को मिला के एक सूक्ष्म शरीर बनता है जिसके साथ वो प्रेत ट्रेवल कर रहा होता है। इसी प्रेत को, इसी जीवात्मा को, अब जीवात्मा वर्ड गलत है, जीव और आत्मा दोनों मिलाएं तो तब तो सही बनता है कि इसी जीवात्मा को हम हमारे पूर्वजों की जीवात्मा को जो है वो पितृ बोल, और वो पितृ आपके पेरेंट्स हैं, आपकी खुशी चाहते हैं, आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं, आपके जीवन में वो हर खुशी लाना चाहते हैं जो आप अपने बच्चों के जीवन में लाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों। तो जब आप कम्युनिकेट करें तो आप पितरों से भी कम्युनिकेट करके ये इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं, और पितृ करने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करते हैं। पर पितृ योनि एक प्रेत योनि है तो उसमें क्षमताएं बहुत ज्यादा होती हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता, पर हाँ उनका वो अगर रूठ जाए तो उनका रूठना बहुत मायने रखता है। इसलिए आप उनके माध्यम से भी पितरों को संतुष्ट रखें। जितना आप पितृ पक्ष में और हर 14 अमावस पे पूजा कर सकते हैं वो करें, क्योंकि पितरों की संतुष्टि बहुत जरूरी है एक व्यक्ति के जीवन में। दूसरे लेवल पे आता है कुल देवता या कुल देवी का माध्यम। अब कुल देवता, कुल देवी, आपके कुल में एक देवता कहीं कुछ 100 कुछ 1000 साल पहले आपके किसी पूर्वज ने तय करा कि हम इनको कुल देवता मानेंगे, और तब से वो परंपरा चली आ रही है। और वो परंपरा सिर्फ आपकी नहीं है, आपके कुल में जन्मे सैकड़ों और हजारों लोगों ने उस परंपरा का वाहन किया है। तो जैसे आप एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जब बात करता है तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, वैसे ही एक ऊर्जा जब दूसरी ऊर्जा से बात करती है तो आदान प्रदान होता है। तो जब एक, मान लीजिए आपका एक कुलगुरु का, कुल देवता का मंदिर है या कुल देवी का मंदिर है, अब वहां पे हजारों सालों तक जाके आपके पूर्वजों ने माथा टेका है, पूजा करी है, अपनी ऊर्जा उसमें उस प्रतिमा में डाली है, तो वो प्रतिमा इतनी जागृत हो चुकी होती है, वो कुल देवता इतने जागृत हो चुके होते हैं कि वो उस कुल की रक्षा करना, उस कुल का संवर्धन करना, उस कुल को बढ़ाना, वो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी देव तत्व में उसमें मौजूद होती। तो आप कुल देवता और कुल देवी को हमेशा संतुष्ट रखें और उनके माध्यम से आप यूनिवर्स को कॉल कर सकते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। एक और माध्यम है और वो है आपके कुल गुरु। कुल गुरु आपकी चेतना के पूरे कुल
कुल की चेतना को ऊपर ले जाने वाले व्यक्ति का नाम होता है कुलगुरु। अब ये कई सौ सालों से एक गादी चली आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है, और उनको आपके यहाँ पे कई पूर्वजों ने कुलगुरु माना। तो वो जो ऊर्जा का आदान प्रदान, फिर वहीं पे वहां यहाँ भी वही बात होती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत समस्या में हैं और एक आश्रम चले जाते हैं, 2 दिन वहां पूजा करते हैं, 1 दिन यज्ञ करते हैं और आपकी वो समस्याएं दूर हो जाती हैं, वो आपके कुलगुरु के प्रताप से। तो दूसरा एक सिद्धांत, अगला सिद्धांत आप ध्यान रखें कि कुलगुरु के माध्यम से आप यूनिवर्स को काम पे लगा सकते। नेक्स्ट लेवल आता है, वो आता है सिद्धों का। आप अगर आध्यात्मिक जीव रहे हैं पिछले जन्मों में, और मान लीजिए आपने संन्यास लिया है पिछले किसी जन्म में या इसके इमीडिएट जन्मों में, और आपकी मृत्यु हो गई है, तो अब आप एक सिद्धों के प्रभाव क्षेत्र में आ गए हैं, और वो सिद्ध आपके माध्यम से बहुत सारा काम करना चाहते हैं। तो जब भी आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसमें उन सिद्धों का बहुत इंटरेस्ट होता है। इस मामले में बहुत अच्छी चौपाई रामचरितमानस में मिलती है कि सुर नर मुनि जगत की रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। देवता भी अपने काम आपके माध्यम से करवाना चाहते हैं, वैसे ही मुनि भी आपके काम अपने माध्यम से करवाना चाहते हैं, जैसे ही देवता और आम आदमी नर आपके अपने काम करवाना चाहता है आपके माध्यम से। तो वो जो मुनि है, वो जो सिद्ध हैं, उनके माध्यम से भी आप अपनी बात को यूनिवर्स तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत बहुत क्लियर कट हाईवे और बहुत क्लियर कट चैनल है वो। नेक्स्ट आता है, आप लास्ट समझिए इसको, इष्ट देव सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक इष्ट देव सिद्ध कर लिया और आप उस मंदिर में रेगुलर जाते हैं, रेगुलर पूजा पाठ करते हैं और रेगुलर अपनी भावनाओं से, अब यहाँ इष्ट देव के मामले में देखिए, पितृ के मामले में पितरों की भी भावनाएं आपसे जुड़ी हैं, गुरुओं के मामले में, देवताओं के मामले में, सबके मामले में उनकी खुद की आपसे भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। इष्ट के मामले में सारी भावनाएं पहले आपकी होंगी। तो इष्ट प्योर भक्ति का काम है। अगर आप भक्ति मार्गी हैं और कोई इष्ट सिद्ध कर सकते हैं, तो आपके साथ में वो हो सकता है जो रामकृष्ण परमहंस के साथ में माँ काली के माध्यम से रामकृष्ण परमहंस करवा लेते। आप सिर्फ एक इष्ट सिद्ध करें और बाकी सब इष्ट संभाल लेंगे, तो भी यूनिवर्स को आप कॉल कर सकते हैं अपनी समस्याएं दूर करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। ये सारे रहस्यवाद के सूत्र हैं, बहुत भारत के हर नुक्कड़, हर चौराहे पे बिखरे पड़े हैं। बस जानने वाले समझ पाते हैं कि ये यहाँ क्या हो रहा है। आप यदि हनुमान जयंती के दिन मंदिरों पे भीड़ देख रहे थे, या आप शिवरात्रि के दिन मंदिरों पे भीड़ देख रहे थे, जो किसी के भाव कितने प्रबल थे, उसके जिसकी जितनी श्रद्धा उतना उसका विश्वास, उतने उसके रिजल्ट थे। तो ये भारत की सनातन परंपरा के कुछ रहस्यवादी सूत्र मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस फॉर्मेट पे पूरे यूट्यूब पे और पूरे इंटरनेट पे मुझे देखने को मिलता है, वो बड़ा हास्यास्पद है और वो बड़ा वेस्टर्नाइज्ड है। आपके यहाँ तो पूरा साइंस डेवलप कर रखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा बियॉन्ड ये कैसे हो जाती है चीज कि हम पूरे यूनिवर्स को काम पे लगा सकते हैं इन माध्यमों से। आप कुलगुरु के माध्यम से जाइए, आप इष्ट के माध्यम से जाइए, आप सिद्ध के माध्यम से जाइए, आप पितरों के माध्यम से जाइए, और आपको कोई माध्यम यूज नहीं करना है। तो पहला जो स्टेप मैंने बताया कि आप अपनी कल्पनाओं का पावर यूज करें और यूनिवर्स से सीधे रिदम में आने की संभावनाएं वहां भी मौजूद हैं। तो ये सब करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए काम करवा सकते हैं, पूरे यूनिवर्स को आप अपने लिए काम करवा सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स की लैंग्वेज में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो वो पहले बुरा सारा आपके पास आएगा, फिर आपके माध्यम से वो बढ़ सकता है दूसरों तक। इसलिए कुछ भी बुरा मत मांगिएगा। इमेजेस में नेगेटिव इमेजेस यदि आपने मैसेज में डाल दी कि किसी की हत्या हो रही है, किसी के यहाँ घर में डकैती हो रही है, किसी के घर में आग लग रही है, तो हो सकता है उसके घर में आग लगे, पर उसके पहले पक्का आपके घर में आग लग जाएगी। ये यूनिवर्स का एक सिद्धांत है, क्योंकि आपने क्या दिया है इमेज, उस इमेज को मैग्नीफाई करके आपकी लाइफ में डालेगा। अब आपने इमेज आग लगाने की दी है तो वो मैग्नीफाई करके आपकी लाइफ में आग लगा देगा। यूनिवर्स का फॉर्मूला है ये, तो इसलिए नेगेटिव मत सोचिएगा। बाकी अदरवाइज ये सारे सिद्धांत आप पे काम करेंगे, 100% काम करेंगे। दिस इज प्योर साइंस, नथिंग, साइंस ऑफ एनर्जी, नथिंग
that is there which I am putting from my side. मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लगा रहा हूँ. भारत के हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर मंदिर पे आपको ये सब होता हुआ दिख रहा है. आपको सिर्फ आंखें खोलनी पड़ेगी, आपको रहस्यवाद समझना पड़ेगा, मिस्टिसिज्म समझना. धन्यवाद. That's it from my side. Signing off, विकास सिंह.